नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा दोस्तों, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है। और दोस्तों, मैं राष्ट्र के लिए बोलता हूं और राष्ट्र के लिए जीता हूं, और इस शो में राष्ट्र की मैं बात करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने और हर भारतीय को ये कहना चाहता हूं कि मैं और आप हर व्यक्ति चाहता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। आज विश्व अप्रत्याशित ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक से अंडरगो कर रहा है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में, और जब से रशिया यूक्रेन के बीच में जंग हुई है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम ब्रिक्स नेशन में सबसे कम है, आसियान नेशंस में सबसे कम है। जहां चीन में पेट्रोल का दाम 111.22 है दोस्तों, ब्राजील में 118 रुपए है, भारत में इन दोनों से कम 103.81 है दोस्तों। पर भारत में रेट्स और भी कम हो सकते हैं अगर कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बंगाल अपनी टैक्स की भूख को कम करें और वैट के रेट को कम करें। जहां केंद्र सरकार ने नवंबर 3, 2021 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से कम की, वहीं महाराष्ट्र में पर लीटर वैट यानी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला राज्य सरकार द्वारा टैक्स में कमी नहीं हुई। हर लीटर पर 32.15 रुपीस की कमाई महाराष्ट्र कर रहा है, जो लगभग गुजरात, जो रफली महाराष्ट्र जैसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, उससे दुगनी है। गुजरात में यह कमाई 16.56 रुपये है दोस्तों। जहां महाराष्ट्र ने वैट कम नहीं किया, तो सवाल यही उठता है कि अगर गुजरात हर महीने जनता को सहूलियत देने के लिए 329 करोड़ वैट टैक्स कम पैसा कमा सकता है, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कम कर सकता? अगर कर्नाटका हर महीने वैट से आने वाला, मतलब पेट्रोल और डीजल पे टैक्स जो लगता है, उससे आने वाली कमाई में 525 रुपए की कमी कर सकता है, जिससे जनता को सहूलियत हो, तो फिर बंगाल क्यों नहीं कर सकता है? यह विपक्ष के स्टेट्स का दायित्व है कि जब वह जनता के हितैषी होने का दावा करते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में दोस्तों फर्क नहीं हो सकता। और ये 7 नॉन बीजेपी स्टेट्स ने जब तेल टैक्स के वैट के रेट को कम नहीं किया, तो टोटल जो कमाई 11,000 करोड़, रफली 11,945 करोड़ जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो कहां गया? ये जनता सवाल पूछ रही है। और अगर केंद्र 1 लाख करोड़ का तेल टैक्स कमी से पैसे का नुकसान भुगत सकता है जनता के हित के लिए, तो फिर ये सरकारें जो ऑपोजिशन के स्टेट्स हैं, वो वैट टैक्स कम क्यों नहीं करते और उससे जो कमाई है उसको जनता तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? और जब कुछ राज्य ये जो भुगतान है, ये नुकसान है जो लगभग 15,000 करोड़ का आता है, वो भुगतान और वो जो नुकसान है उसको बेयर कर सकते हैं, तो फिर महाराष्ट्र, बंगाल ऐसे ऑपोजिशन के राज्य क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं और जनता पूछ रही है। और इसीलिए जनता के हित के लिए ये जरूरी है कि महाराष्ट्र, बंगाल और तेलंगाना ये राज्य जो है अपने वैट के टैक्स की कमी करे, क्योंकि जनता कम पेट्रोल और डीजल के दाम चाहती है। और राष्ट्रवादी होने के नाते मैं ये डिमांड कर रहा हूं। और मेरा आरोप है कि पेट्रोल के दामों पर विपक्ष क्या जनता को धोखा दे रहा है? क्या उसकी कथनी और करनी में फर्क है? और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि सभी राज्यों में तेल से टैक्स घटाया जाना चाहिए, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना और बंगाल के अंदर ये घटाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुल के बोला और विपक्ष के राज्यों से अपील करी कि वैट के टैक्स को कम करे, जिससे जनता को सहूलियत मिले कम पेट्रोल डीजल के दामों की। जरा सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, और उसके बाद इस मुकदमे की मैं शुरुआत करता हूं। साल नवंबर महीने में
वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी। लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मेरे साथ इस मुकदमे में सैवियो रॉड्रिगेज, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, प्रोफेसर रतन शारदा, बहुत फेमस ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ तिलक चांदा, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमिक थिंकर, मेरे साथ कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के एमएलए, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, सीनियर सीपीआई लीडर, मेरे साथ राहुल लाल, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और इकोनॉमिक राइटर, और मेरे साथ अनुज आत्रे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस मुकदमे की शुरुआत मैं अनुज आत्रे और सैवियो रॉड्रिगेज से करना चाहता हूं, उसके बाद कुलदीप कुमार जी आपके पास और रतन शारदा जी आपके पास और तिलक चांदा जी सबके पास आ रहा हूं। समय काफी और आज हो जाए फ्यूल वाली डिबेट, आज तो हो ही जाए। तो आप दोनों से, अनुज आत्रे, मुझे एक बात बताइए कि मैं आपके इंटेंशन को पहले मानता था कि बिल्कुल वाजिब डिमांड है ऑपोजिशन की, स्टेट्स की कम होना चाहिए, जनता चाहती कम पैसा हो, पर जब मैं फैक्ट्स को देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भाई आप जो कथनी और करनी में फर्क है। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की गठबंधन की सरकार है, वहां से आप 1355 करोड़ रुपीस जो है वो कमा रहे हैं वैट को नहीं रिड्यूस करते हुए, और डीजल से 2117 करोड़ रुपीस कमा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप क्यों नहीं कम कर रहे, पर आपके जैसा दूसरा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट गुजरात कम कर सकता है, तो जनता को नहीं पहुंचाना चाहते आप सहूलियत? देखिए, निश्चित तौर पे प्रदीप जी, जनता को सहूलियत पहुंचाना सरकार का दायित्व है, चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी का भी हो। जनता सरकार को इसीलिए चुनती है कि जनता के हितों में काम किया जाए। लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें हम, अगर हम ये देखें, इस देश का स्ट्रक्चर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेट और सेंटर मिलकर के काम करते हैं। आपने ये तो बता दिया, अलग अलग पेट्रोल डीजल में बोलता हूँ 3000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के पास रेवेन्यू आ गया पेट्रोल डीजल से, वैट के माध्यम से। लेकिन इन 8 वर्षों में जो 26 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास आया है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते तो अच्छा रहता। क्या सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं चाहिए? 300% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके 26 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त अर्जित कर लिया है केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में, आज तक उसका अकाउंट नहीं दिया। अनुज जी, आपने अपनी बात को 45 सेकंड में रखा, मैंने 15 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दिए। मैं डिबेट के रूल्स के हिसाब से जाऊंगा, बिकॉज मैं ज्यादा लोगों पे ज्यादा बार आना चाहता हूं और आपके पास भी ज्यादा आना चाहता हूं। सैवियो रॉड्रिगेज ये कह रहे हैं आपने बहुत कमाई कर ली, पर मैं ये कहता कि ये बात बिल्कुल सही थी, पर महाराष्ट्र कहता देश को कि देखिए हमने वैट को कम किया, हमारे वहां वैट से हम 32.15 रुपीस कमा रहे हैं, जो गुजरात से रबी डबल है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में महाराष्ट्र और गुजरात लगभग बराबर है। सो द ऑपोजिशन शुड फॉलो द प्रिंसिपल कि भाई जो मैं कहता हूं वो करता हूं। पर सवाल ये उठता है कि ऑपोजिशन अपने स्टेट्स में कम नहीं कर रहा, तो फिर सेंटर से क्यों एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतना कम करे? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं सैवियो रॉड्रिगेज। प्रदीप, मैं अपने मित्र जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे से कहना चाहता हूँ और सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल। लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि राज्य ने अपना काम नहीं किया है, जो केंद्र है सरकार का सेंटर में काम नहीं किया है, लेकिन स्टेट के नाते क्यों आप वैट रिड्यूस नहीं कर रहे हो? आप क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग जो है आपके राज्य में लेस कॉस्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल में? आप केंद्र अपना काम करेंगे, राज्य अपना काम क्यों नहीं कर रहा? वो अपना वैट रिड्यूस क्यों नहीं कर रहा? अनुज जी, आप यू जस्ट वांट, आप यही करना चाहते हो कि लोगों को दबाना चाहते हो? जवाब दे सकता हूं, लोगों को बोलना चाहते हो कि केंद्र का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो राज्य में है ना, आपके स्टेट में है। आप वैट कम क्यों नहीं? जवाब दे अनुज जी, पहले आप डेफिनेटली। देखिए, मेरे को आपने बीच में रोक दिया था। पर आज हम स्टेट्स की तुलना कर रहे हैं, आज हम स्टेट्स की तुलना कर रहे हैं, महाराष्ट्र की तुलना कर रहे हैं, और कांग्रेस
और जो मैं आपसे नॉन सिर्फ एक बीजेपी स्टेट्स हैं साधारण उनको सवाल सेलेक्टिव पूछा। होकर के 5-6 एक स्टेट्स का नाम दिया साधारण गया, सा लेकिन सवाल तुलना पूछ रहा हूं कि आप स्टेट के अनुजी नाते बोलिए काम बोलिए, क्यों रुकिए नहीं कर रहे? मत। वो बोलिए, आपने वैट रिड्यूस क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आप सुन लेता हूं, चाहते इनका हैं जवाब कि देता हूं आप मैं, एक बोलिए सवाल अनुजी, सुनिए। ऐसे रुकिए मत, फिर समय नहीं मैं जाएगा। जवाब देता हूं बोलिए। आपको, वैट कहां रिड्यूस नहीं उनको किया? डिप्रेस देखिए, करना चाहते हो? हाँ सुन लीजिए, बहुत उनको- अच्छा आपने उनको सवाल किया suppress है। करना चाहते ये हो? बताइए कि अगर वैट रिड्यूस नहीं किया होता कांग्रेस रूल स्टेट ने, अगर कांग्रेस किया, रूल आप स्टेट ने करो वैट ना रिड्यूस तो नहीं सही। किया आप होता, आप तो करना मुझे नहीं एक चाहते लर्नेड हो। स्पोक्स आप पर्सन लग वैट रहे हैं, तो रिड्यूस आप थोड़ा सा करना सुन नहीं लीजिए चाहते। कि क्या कोई भी वजह है, opposition state क्या वैट कारण रिड्यूस है, सुन करना नहीं लीजिए। चाहते, क्योंकि वो लोगों अरे को मैं बताता तकलीफ हूं देना आपको, चाहते मैं हैं। आपको वो लोगों फैक्ट्स को एंड फिगर्स तकलीफ देता हूं, देना सुन चाहते हैं। लीजिए आप बोलिए ना, प्लीज, आप सुन वैट लीजिए, रिड्यूस क्यों नहीं लेट अस किया? नॉट शाउट, हम सुन ले एक दूसरे को। No, why did you not reduce it? It's a very अरे simple वैट question. रिड्यूस You're किया, not आपको अगर answering. नहीं दिखाई देगा, आप नहीं सुनना चाहते, You're not answering a simple question. सुनेंगे, What is the problem? आप सुन लेंगे। in ये reducing बताइए, VAT and मध्य प्रदेश providing में relief आपकी to the गवर्नमेंट है, people? मध्य प्रदेश में आपकी Why is the गवर्नमेंट है, state government of Maharashtra not reducing VAT? मध्य You can प्रदेश में provide आपकी relief. गवर्नमेंट है, Let's accept. और राजस्थान में Let's for मध्य a प्रदेश से moment सस्ता पेट्रोल डीजल hypothetically बिक रहा accept that the है। ये center हमारी is सरकार है saying, राजस्थान why में is the कांग्रेस state की। not doing मध्य it? प्रदेश में पेट्रोल डीजल कम 118 है रेट मध्य आज भी। प्रदेश में आज भी वहाँ पे 118 पेट्रोल डीजल का रुपए रेट कम है, हमारी 118 गवर्नमेंट ने रुपए घटाया। पेट्रोल की कीमत है। बिल्कुल क्यों नहीं आपने आपकी सही गवर्नमेंट पकड़ा, ने मध्य प्रदेश में बिल्कुल घटाया? सही Back पकड़ा। to you, सैवियो student रॉड्रिग्रेस, आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप पत्रकारिता को याद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप आ जाइए, आज एंकरिंग कर लीजिए, मैं पैनलिस्ट हो जाता हूं, थोड़ा मेरा भी लोड कम हो जाएगा। मैं अनुज जी आ रहा हूं आपके पास, तो प्रोफेसर रतन शारदा और कुलदीप कुमार, मैं आप दोनों के पास आना चाहता हूं। कुलदीप जी, मुझे बताइए कि क्या चल रहा है ये। देखिए, बात बिल्कुल सही है कुलदीप जी की क्रेड्स कम होने चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री। पर अगर मैं अब फैक्ट्स पे जाऊं कुलदीप जी, और फिर रतन जी, पहले कुलदीप जी आएंगे फिर आप आइएगा। 10 स्टेट्स जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस हैं, उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 121.40 ऑपोजिशन का स्टेट, महाराष्ट्र नंबर 2 120.51 ऑपोजिशन का स्टेट, तेलंगाना पॉइंट नंबर 3 119.49 रुपीस ऑपोजिशन का स्टेट, मध्य प्रदेश नंबर 4 118.14 बीजेपी का स्टेट, राजस्थान 118.03 कांग्रेस का स्टेट। तो 5 जो स्टेट्स है उसमें से 4 तो ऑपोजिशन के स्टेट्स हो गए। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा का स्टेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? भाजपा ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ना कुलदीप जी। देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के अपना भंडारण इकट्ठा किया और खूब दबा के पैसे इकट्ठा किया और खूब उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वही सरकार है, वही जुमलों की सरकार है जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब वो जुमला कहाँ गया? ये कहते थे अगर मोदी सरकार आ जाएगी तो 45 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा। इन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उस समय वैट कम कर देंगे अपना, उस समय तो नहीं कहा था। दूसरी बात ये कि आज मैं दिल्ली की बात अगर करूं तो दिल्ली के अंदर ये बार बार केंद्र सरकार अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रहे और हम दिल्ली सरकार बार बार अपनी वैट को कम करता रहे। ये कहाँ का विज्ञान है? ये आप अपनी एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाते रहे, अपने राज्यों से और राज्य के जो वैट हैं उन्हें कहे वो घटा लें। अरे आप एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम करते हो? आपने पिछले 6 सालों के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, लगभग 1 दर्जन से 12 बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आएगा, आप सपोर्ट करेंगे केंद्र को इसमें? बढ़ाते हो कभी पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आएगा, आप केंद्र को सपोर्ट करेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल करेंगे। हम तो कहाँ कर रहे हैं ऑपोजिशन? हम तो कह रहे हैं कि लाना चाहिए, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? लोग लेके आए ना जीएसटी के अंदर। रतन शारदा जी, कुलदीप जी, आपने रतन शारदा जी अब जवाब देंगे। कुलदीप जी, लेके आए जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है कुलदीप जी, आपने अपनी बात रखी, रतन शारदा जी आप जवाब दे। रतन जी, फैक्ट्स ये है कि ऑपोजिशन के स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टेट टैक्स है। सो ऑपोजिशन के स्टेट्स जो हैं खुद टैक्स नहीं कम कर रहे, तो फिर सेंटर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये मैं इस प्रीमाइस पे बात कर रहा हूं। जनता को कम टैक्स तभी मिल सकता है जब ऑपोजिशन और केंद्र दोनों टैक्स कम करें। अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने माना कि कांग्रेस और नॉन बीजेपी सरकारों ने टैक्स घटाया नहीं और हजारों करोड़ रुपए उन्होंने राज्य सरकारों ने जमा किए, क्योंकि और कोई जरिया है नहीं, स्पष्ट है। उसके लिए अगर मध्य प्रदेश नहीं किया उसको भी हम कहेंगे। आप केवल उसने नहीं किया कह के अपना छुपा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो फ्यूल का प्राइस दिसंबर 2021 में $75 था बैरल का, करते करते जनवरी में $90 हुआ, मार्च में $126 हुआ, अब 114 से $101 हुआ। ये सारे जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये यूक्रेन और रशिया की वॉर का केवल भारत पे असर हुआ कि सभी पे असर हुआ है? अगर आप देखेंगे तो इस समय भारत के अंदर अगर प्राइस 1.476 USD है, तो ब्राजील में 1.48 है, जर्मनी में 2.09 है,
कनाडा में 1.55 है, यूएसए में 2.06 है। और जो लड़ाई के कारण फ्यूल प्राइसेस के अंदर अनसर्टेनिटी है, उसके लिए कोई जवाबदार है कि नहीं है? जो गवर्नमेंट पैसे जमा कर रही है एक्साइज की, उसके अंदर ऑयल बॉन्ड के पैसे भी चुकाने सबको पता है। 1,06 लाख करोड़ 1.6 लाख करोड़ के बॉन्ड यूपीए सरकार ने निकाले थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ब्याज भर रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट मूल भी लौटा रही है, जिसका कि अमाउंट 70,000 करोड़ है आने वाले समय में। ये सारे फिगर्स कौन भरेगा? और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज जमा कर रही है तो क्या घर लेके जा रही है? मुझे ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है तिलक विवेक श्रीवास्तव। बिल्कुल राहुल जी, जो पब्लिक, एक मिनट है, जो इतने बड़े, अरे एक मिनट जरा सब्र 10 सेकंड, हाँ बोलिए रतन जी, बोलिए। एनपीए जो क्रिएट किए थे प्रदीप, लाखों करोड़ के एनपीए क्रिएट किसने किए? यूपीए गवर्नमेंट ने। सॉल्व कौन कर रहा है प्रॉब्लम? मोदी गवर्नमेंट। तो ये होते कौन है बोलने वाले? अडानी अंबानी की बात करते हैं, इनके दोस्तों ने लाखों करोड़ रुपए बैंकों के, वैसे अडानी जी को महाराष्ट्र, मैं कह रहा हूँ राजस्थान से महाराष्ट्र सब जगह कॉन्ट्रैक्ट ये लोग भी दे रहे हैं, तो इनको कोई कहने का हक नहीं है। रतन शारदा जी, मैं आना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, तिलक चांदना और राहुल लाल के पास, फिर आ रहा हूं मैं सैवियो रॉड्रिगेज और अनुज आत्रे जी आपके पास। देखिए मुझे एक बात समझाइए, मैं विवेक श्रीवास्तव जी आ गए। विवेक जी, जब सेंटर लाने की बात कर रही थी जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल, तब आपने समर्थन नहीं किया। लेफ्ट की सरकारें सबसे पहले आई थी, वी विल नॉट अलाउ, वी विल नॉट अलाउ, वी विल नॉट अलाउ। मुझे याद है उस वक्त केरला ने किस तरीके से सपोर्ट नहीं किया था। और अब आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब जब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर 111.47 है टैक्स, भाई अगर उत्तराखंड में बात करूं 103.72 है, राजस्थान में 118.02 है, असम में 105.65 है, मध्य प्रदेश में कम है तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर बढ़ा है तो कम होना चाहिए, आई एग्री, एमपी में कम होना चाहिए। पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रग ऑफ नहीं कर सकते। वो 11,000 करोड़ का पैसा कहां गया? जो पैसा जो आपने एक्स्ट्रा कमाया जनता के कौन से काम में लगाया? सुने 30 से 40 सेकंड मेरे को दें आप। हाँ दे रहा हूं, फिर तिलक चांदना। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी इसलिए बने और आडवाणी जी इसलिए हटे क्योंकि इस देश के उद्योगपतियों ने मिलकर के बोला वी विल डू एन इलेक्शन फंडिंग ऑफ 25,000 करोड़ प्रोवाइडेड नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। आपको कैसे पता? इतना बड़ा पैसा आपको कैसे पता? एक सेकंड, ये फैक्ट कैसे पता आपको? ये 25,000 करोड़ का कहां से कोट कहां से किया आपने? सब पता है। कहां से? नहीं, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं ज्ञानी नहीं हूं। कहां से? नहीं विवेक जी, आई वांट टू नो दिस। विवेक जी प्लीज एनलाइटन सबको, एक बार सबकी ज्ञान में वृद्धि करिए। ये आपको कहां से पता कि ये कौन से उद्योगपतियों ने 25,000 करोड़ रुपए कौन सी न्यूज आर्टिकल को, वायर को कोट कर रहे हैं? प्लीज बिल्कुल नहीं, ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स तो आप चाइना के एजेंट हो गए। अब आप सुनिए पहले, कौन से ग्लोबल टाइम्स? रतन जी ग्लोबल टाइम्स को कोट सुन तो लो, मैं तो ग्लोबल टाइम्स बोलूंगा तो रतन शारदा बोलेंगे साहब ग्लोबल टाइम्स को कोट तो इसलिए चाइनीज एजेंट नहीं है भाई। सुनिए रतन जी ग्लोबल टाइम्स को कोट रतन भाई सुनो, रतन भाई सुनिए, रतन जी ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स को, चाइना को कोट कर रहे हैं। देखिए हाँ सुनिए, तो अब रतन भाई, लेकिन अरे वायर तक सीमित हो जाते तो समझता मैं। लेकिन वो टोटली इंडियन। प्रदीप, चाइना का बंदा चाइना को ही कोट करेगा। मैंने वो बात नहीं जिसको भी कोट करा है, लेकिन आप सुने मेरी बात, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने सरकारी बैंकों के पैसे को पूंजीपतियों को बांटा। मनमोहन सिंह ने क्या कहा? पेड़ पे नहीं लगते। तो मुझे ये बताइए, कोविड के दौरान जो हजारों करोड़ की सहायता की गई, सुनिए आप, इनकी यस, चाइना मैन इन इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाए तो कह रहे हैं विवेक जी ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बोलूं, अब 45 सेकंड मैंने सुना। विवेक जी ऑनेस्टली आपको एक बात बोलूं, आज आपको आपके फेस पे मुझे वो फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन दिख रहा है कि शे एक इलेक्शन मुद्दा था हमारे पास, वो भी मोदी ने छीन लिया। एक इलेक्शन मुद्दा था, हाँ वो भी छीन लिया। तिलक चांदना, राहुल लाल आ रहा हूं मैं आपके पास। राहुल लाल, एक इलेक्शन मुद्दा था वो भी छीन लिया। हम तब से कहते थे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, जो वाजिब डिमांड है, पर इनने तो बता दिया हम जो है हमारी कथनी और करनी में ही फर्क है। अब हम क्या बोलेंगे जनता को? वो भी चला गया। तिलक चांदना, बात दरअसल ये है
कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है, महाराष्ट्र हो गया, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रग ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिमिलर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट लाइक कर्नाटका 529 करोड़ रुपए का नुकसान पर मंथ झेल सकता है, तो महाराष्ट्र भी झेल सकता है। तो फिर अगर वो कम नहीं करेगा तो वो कैसे कह सकता है कि मोदी कम करे, मोदी कम करे? मोदी ने तो कम किया, पर साथ में स्टेट टैक्स क्यों नहीं कम कर रहा है? सवाल वाजिब है। तिलक चांदना, सीनियर इकोनॉमिक थिंकर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रदीप जी, मुझको लगता है कि जो आज का जो मुकदमा है और जो आज की जो चर्चा है, इसकी थोड़ी सी दिशा और दशा दोनों बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम इस चर्चा को, इस विषय को राजनीति के घालमेल के अंदर ही देखेंगे, तो मुझको लगता है कि देश को इस समस्या से निजात मिलने वाली है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक विषय रखा देश के सामने, मुझको लगता है पूरे देश में उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो हमारा पेट्रोल का पूरे ढांचा है, जो संस्थागत ढांचा है पूरे देश में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसके उत्पादन का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके टैक्सेशन का, मुझको लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर की किसी वक्ता ने पहले बात की, उसमें केंद्र को और राज्यों को मिलकर बैठना होगा, सोचना होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्यों भटकाया मैं कह रहा हूं। प्रधान तिलक जी सुन लीजिए जरा। देखिए, सबसे पहला तो प्रधानमंत्री टैक्स का मामला इसमें जबरन ले आए हैं। मैं कह रहा हूं आपके विदेश नीति की विफलता है, पहले उसे तो स्वीकार कीजिए। अरे ईरान आपको इतना सस्ता तेल दे रहा था, आपने 2019 में, जबकि भारतीय विदेश नीति में क्या नियम रहा है, हम लोग केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध को मानेंगे। 2019 में अप्रैल से हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 25% कम कीमत पे तेल देने के लिए तैयार था। ये 2-3 पॉइंट में तेजी से रख दे रहा हूं। एशियाई प्रीमियम चार्ज भी नहीं लगा रहा था। आप रूस से ला रहे हैं तेल, आप ईरान से तेल लेने में क्या समस्या है? नंबर 1। नंबर 2 में कह रहा हूं, ईरान से तेल ये मामला केवल 15,000 रॉड्रिक्स जी, ये मामला केवल 15,000 करोड़ का मामला नहीं है। आपने 29 लाख करोड़ की कमाई की है आपने। आपको जानना है कि ईरान का और इंडिया का रिलेशनशिप क्या है। कितने वो इतना थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कभी कभार अपना दिमाग इस्तेमाल करो। हाँ, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही बोल रहा हूँ। क्या आप ईरान से प्रॉब्लम तेल है? नहीं ले रहे हैं। ईरान आपको बढ़िया गुड क्वालिटी का तेल देता है। आप देश में टैक्स का खेल कर रहे हैं। आपने कितना, ये बताइए, आपने पिछले 2014 से लेकर अब तक आपने झूठ बोल रहे हैं राहुल लाल जी, एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी। आपको नहीं पता है कि ऑयल क्राइसिस हो रहा है पूरे देश में, ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहा है। आपको ऑयल क्राइसिस के बारे में समझ है? आप कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी का लाभ देश राष्ट्र निर्माण में हो रहा है। मुझे बताओ क्या हो रहा है भैया, हो रहा है। जो 25 लाख आपने सुनिए जो 26 लाख करोड़ है एग्रीकल्चर में गया, 25 करोड़ फूड फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी में गया, तो हो रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है। आप चाहते नहीं कि महाराष्ट्र वैट टैक्स कम करे, आप नहीं चाहते महाराष्ट्र वैट टैक्स कम करे, चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपने कल एक प्रसिद्ध हिंदी अखबार में लेख लिखा था, आपने 2 हफ्ते पहले एक प्रसिद्ध हिंदी अखबार में लेख लिखा था, आपने 2 हफ्ते पहले एक प्रसिद्ध हिंदी अखबार में, आपने 2 हफ्ते पहले, सुनिए ना, आपके लेख की बात कर रहा हूं, आपने 2 हफ्ते पहले एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी अखबार में लेख लिखा था और उसमें आपने ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में वैट जिम्मेदार। ये आपकी एक लाइन थी 3rd पैराग्राफ की 4थी लाइन, जाके पढ़िएगा, आपके लेख को मैं काफी इंपॉर्टेंट तरीके करता हूं। तो उस कॉन्सेप्ट को जो आपने लिखा अपने खुद के लेख में, उस हिसाब से क्या महाराष्ट्र को प्राइस कम करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना। महाराष्ट्र की तेल की कीमत आप उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से क्यों कर रहे हैं? आप कर्नाटक से तुलना कीजिए ना, आप देख लीजिए अपना लिस्ट। कर्नाटक ने 529 करोड़ पर मंथ जो है वैट के कारण कम करने के कारण नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने महंगाई के राहुल लाल, यू बीन स्टम्प्ड। राहुल लाल, मैंने गुगली मारी और आप बोल लोगे। नहीं, मैं बोल नहीं हुआ हूं। मैं आपके लेख में जो लिखा उसी को मैंने कोट किया। प्रधानमंत्री ने, देखिए और मैं बता देता हूं, जैसे ही आप एक्साइज ड्यूटी सुन लीजिए, एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे ऑटोमेटिक आपका वैट भी घटेगा। आप घटाइए, आपके राज्यों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जब एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लग रहा है। अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे तो वैट भी घटेगा, वैट भी घटेगा।
हमें ईरान से ऑयल अनुज आत्रे, ना राहुल, अनुज आत्रे, रतन शारदा और कुलदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर तिलक चांदना जी आपके पास आ रहा हूं मैं, और अब आपके पास आ रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं लेट्स गो बाय रेवेन्यू। गुजरात ने वैट रिड्यूस करके एक महीने में 329 करोड़ की कमी हो गई उनके रेवेन्यू में। हरियाणा में 51 करोड़ की रेवेन्यू में कमी हो गई, हिमाचल में 53 करोड़ की रेवेन्यू में कमी हो गई, कर्नाटक में 525 करोड़ की रेवेन्यू में कमी हो गई, मणिपुर के अंदर 5 करोड़ में कमी हो गई, मेघालय में 19 करोड़ हो गई, मिजोरम में 6, नागालैंड में 6, सिक्किम में 5, त्रिपुरा में 6, उत्तर प्रदेश में 108, उत्तराखंड में 6, पर बाकी आपके महाराष्ट्र और इसमें तो कुछ भी नहीं हुई। तो मेरा सवाल यही है आपसे, मैं वापस से आऊंगा अनुज आत्रे, उसके बाद रतन शारदा, फिर कुलदीप जी आपके पास। अनुज आत्रे, देखिए गलत है ये बात, हाँ बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपसे कहूं कि पेट्रोल डीजल के मैं रेट्स को कंपेयर करूं, सिंगापुर के अंदर 159.05 रुपीज है पर लीटर पेट्रोल, हिंदुस्तान में 103.81 है। तो सेंटर ने तो अपनी तरफ से किया, पर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि इसमें भी पॉलिटिक्स हो जाए, क्योंकि अगर आप रेट कम करते तो फिर आपका सेंटर से क्वेश्चन पूछना वाजिब होता ना। अनुज जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोलिए अनुज जी, फिर रतन जी, फिर कुलदीप जी। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये जनता की जरूरत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से देश में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो हमें अपने देश से ही अपनी सरकारों से कंपेयर करना चाहिए। हमें सिंगापुर से कंपेयर नहीं करना। हम देश में रह रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों में, जब इससे पहले की सरकार, जिसकी ये बहुत बुराई करते थे, कांग्रेस के जमाने में जब ये महंगाई को डायन कहा करते थे। ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है। मुझे लगता है हम एक एक करके चर्चा करें तो आपके दर्शकों को समझ भी आएगा। नहीं, आप बोलिए अनुज जी, आप बोलिए। ये फायरी है, जनता का हम एक एक करके बात आपका जो सोच है गलत है। देखिए, डिस्टर्ब ना करें बीच में, सुन लीजिए मेरी बात। हम जब 26 मई 2014 को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, मैं कुछ फिगर देना चाहता हूं, प्रदीप जी से बात नहीं पहुंचेगी। अरे जारी आपकी आवाज, अनुज जी बोलते रहिए ना प्लीज। प्लीज जरा इनका थोड़ा सा शांत। ठीक है, 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, उस टाइम क्रूड ऑयल का रेट था $108 प्रति बैरल और देश में पेट्रोल बिक रहा था 74 रुपए 74 रुपए। हमारे ये सवाल भी पूछना जरूरी है। रतन शारदा और कुलदीप जी से, तिलक चांदना से सवाल पूछने वाला हूं। देश ऑयल पे क्या सवाल पूछ रहा है, मैं जरा देखना चाहता हूं देश कूपे कैसे रिएक्ट कर रहा। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। रतन जी, वो भी वाजिब है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब सब इफ एंड बट्स के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था कि रेट्स जो है पेट्रोल डीजल के कम होने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अभी जो रेट्स है वो 100 से ज्यादा है, तो सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर कहना कि बक ओनली लाइज जो स्टेट्स जो ऑपोजिशन के कम कर रहे हैं वो गलत है। यूपीए के समय भी हमने देखा था ग्लोबल सप्लाई डिमांड इश्यूज थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि रेट्स कम हो जाएंगे, तब उनको ऑयल बॉन्ड्स के बारे में पता था। जब देखो बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के कारण 2026 का कमिटमेंट है, ऑयल बॉन्ड्स के कारण 2026 का कमिटमेंट है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या केंद्र उतना कर रहा है जितना उसको करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इन्फ्लेशन की बात करते कांग्रेस वाले, कांग्रेस के जमाने में इन्फ्लेशन पहुंच जाता 11%, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी, और पी चिदम्बरम ने स्वयं इस बात को माना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है। दूसरी बात, क्या आप चाहते हैं कि एनडीए भी ऑयल बॉन्ड निकाले और बाद में आगे सरकारें आने वाले जनरेशन को भुगते? ऐसा नहीं किया। तीसरी बात, कोविड के दौरान जो इतने कल्याणकारी स्कीम चले, जो पैसे क्यों निकालेंगे? आज आप जब रेवेन्यू आपके पास ज्यादा आ रहा है, आप 26 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं। बोला था ना अनुज जी, मैं तो 10 सेकंड के बाद आप बोल, 15 सेकंड रतन जी कंप्लीट कर लें, आप काउंटर करिएगा 10 सेकंड। रतन जी 15 सेकंड की डेडलाइन में बात ही नहीं करूंगा मैं। 15 सेकंड में क्या बोलूंगा मैं? बोलिए ना रतन जी। रतन जी, कोविड के दौरान 35% इंक्रीज हुआ एक्सपेंस के ऊपर, क्योंकि जो कैश ट्रांसफर किए गए, अनाज दिया गया, 35% इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट था वो केवल 15.06 प्रोजेक्शन की बजाय 15.9 करोड़ हुआ। वो पैसे कहाँ से आए, आप बताइए मुझे। ये बात कर रहे हैं अडानी अंबानी की। अनिल अंबानी किसका चाहता था जब उसने हजारों करोड़ अरबों रुपए के सौदे किए थे? अडानी को किसने खड़ा किया? इस गवर्नमेंट ने खड़ा किया। तो इसलिए इस प्रकार की फालतू बातें करके आप बहस को भड़काइए मत। सबको अच्छा लगता है कि कम होना चाहिए, लेकिन मैंने इन्फ्लेशन के रेट आपको बता दिए, मैंने बता दिया पैसे कहाँ जा रहे थे, कोई घर नहीं लेके गया था।
और वो लोगों के ऊपर खर्च हुए। जब सारा अनुज जी जवाब दें, सारी इंडस्ट्री डाउन थी, उस समय सरकार कैसे चली बताइए मुझे। अनुज जी जवाब दें। अब इनकी बात हो गई, मैं जवाब। देखिए, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते। अनुज जी बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, मैं इन्हीं की बात पे जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा वही केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों ने अलग अलग विषय पे इसका पेट्रोल डीजल के अपने तर्क रखे। एक मंत्री ने इनके कहा कि जी पेट्रोल के इसलिए कीमत बढ़ाई गई है, इसलिए एक्साइज की बढ़ाई गई है कि कहीं ना कहीं हम जो है फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं। जब रिसर्च किया गया तो यह मालूम हुआ कि उस फ्री वैक्सीन को लेकर के 1.5 से 2% इन्होंने उसमें खर्च किया। दूसरी, अभी जिस तरह से तिलक जी बोल रहे थे कि हमने जो है फ्री अनाज बांटा, उस फ्री अनाज को भी आपने जो है केवल 4% पैसा उसमें से फ्री अनाज में खर्च हुआ है। जरा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं मैं। जो आप फ्री अनाज बांटने की बात कर रहे हैं उसमें केवल 4% आपका पैसा खर्च हुआ है 26 लाख करोड़ रुपए में से। और आपके एक मंत्री ने और बढ़ चढ़ करके बोला, जो आपने नहीं बोला मैं बताता हूं, कि हम उस पैसे से देश में सड़कें बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। उस सड़कें हाईवे पे भी आपका केवल 10% पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी, आप ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं कि 2026 तक का कमिटमेंट है, तो साहब ऑयल बॉन्ड तो 1,20,000 करोड़ रुपए के थे। 26 लाख करोड़ रुपए का आप हिसाब दे दीजिए उस 26 लाख करोड़ रुपए में। फैक्चुअली मैं अनुज जी बस एक पॉइंट पे आना चाहता हूं, मैं कुलदीप जी के पास आऊंगा। तिलक चांदना इसका जवाब दे। तिलक चांदना विवेक श्रीवास्तव आ रहा हूं मैं फैक्चुअली एक बात को करेक्ट कर देता हूं। 26 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया है, 25 लाख करोड़ फूड फर्टिलाइजर फ्यूल सब्सिडीज में गया है, और 10 लाख करोड़ सोशल सर्विसेज such as health, education और affordable housing में गया है as per the budget documents of the government of India। मैं बस फैक्ट क्लियर कर रहा हूं। तिलक चांदना जवाब दे। तिलक चांदना, फिर कुलदीप जी के पास आ रहा हूं मैं, राहुल लाल आ रहा हूं मैं, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं। तिलक चांदना फिर कुलदीप जी की एक्साइज कलेक्शन से तिलक चांदना और कुलदीप जी के पास पेट्रोल डीजल के अलावा और भी रेवेन्यूज आते हैं। हम केवल तिलक चांदना बोलते हैं की बात कर रहे हैं। हमको ये बात, ये आप मिक्स मत कीजिए अलग अलग। तिलक चांदना और भी सरकार की कमाइयां आती हैं कि जो केंद्र की सरकार है जितना भी एक्साइज ड्यूटी वो ऑयल पर लेती है या किसी और चीज पर लेती है, उसका 42%, पहले जो 32% था, 42% वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमको ये कह देना कि सरकार, केंद्र सरकार अपने लिए कुछ इकट्ठा कर रही है, ये मुझको लगता है कि मिथ्या बात है। इससे हम सब लोगों को वैचारिक दृष्टि से बचना चाहिए। जब भी एक्साइज ड्यूटी केंद्र कलेक्ट करता है वो सारा राज्यों में ही वितरित हो जाता है। और जब जीएसटी का एडवांस हर महीने जब जीएसटी का एडवांस 70,000 करोड़ रुपए का पेमेंट ऑफ एवरी मंथ दिया जाता है, तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये सवाल कुलदीप जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब राहुल लाल मैं आऊंगा आपके पास, उसके बाद आपके पास, और विवेक श्रीवास्तव और साथियों के पास के आधारों पर कुलदीप जी तब से वेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तिलक चांदना जी ने की और रतन शाह से इंपॉर्टेंट है। जब हर महीने केंद्र जीएसटी का 70,000 करोड़ का डेफिसिट कॉम्पनसेशन इन एडवांस देता है, तो फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? और फैक्ट्स ये कहते हैं कि यूपीए के पहले 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 77 से 66% की वृद्धि हुई थी, और एनडीए में अभी तक 40% से 56% की वृद्धि हुई है। तो हाँ, दाम ज्यादा है, पर एनडीए इज परफॉर्मिंग बेटर देन यूपीए। कुलदीप जी देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो केंद्र सरकार ने जीएसटी का पैसा ही अभी तक राज्य सरकार का नहीं दिया, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अभी 2020-21 का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.7 लाख करोड़ रुपए, मुझे पूरी बात बोलेंगे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, 3.7 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से लिया। स्टेट्स को मात्र 2 लाख करोड़ रुपए मिला हुआ है। और आप सोचिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 65 से 70% टैक्स लेता है पेट्रोल पे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें मात्र 30 से 35% मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा रहा है। किसी भी अच्छी सरकार का काम ये होता है कि वो अमीरों से टैक्स ले और गरीबों की योजनाओं के लिए काम करे, लेकिन ये जो मोदी सरकार है इनका काम उल्टा है। ये गरीबों से पैसा वसूलते हैं और अमीरों के कर्जों को माफ करने का काम करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात आप देखिए कि दिल्ली के अंदर हमने 8 रुपए कम किए, और हमारी सरकार में आज भी मैं बता रहा हूं कई राज्यों के मुकाबले अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 36% वैट ले रहा है मध्य प्रदेश, 36% वैट ले रहा है मध्य प्रदेश आज की डेट में। तो ये बीजेपी शासित राज्य है। दूसरी बात है, हमारी सरकार तो दिल्ली के अंदर कितनी योजना चला रही है आज, फ्री पानी, बिजली की योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए, पढ़ाई अच्छे, स्कूल अच्छे, सब कुछ अच्छे की व्यवस्था आज दिल्ली के अंदर की हुई। महिलाओं का मैंने 1 मिनट तक आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1 मिनट तक आपको इंटरप्ट नहीं किया। सैवियो रॉड्रिगेज आएंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है और
अमीरों को दिया जा रहा है। सैवियो, इसका आप जवाब देंगे सैवियो और विवेक श्रीवास्तव। पर ये उज्ज्वला की स्कीम जो है वो अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए। सैवियो, टॉयलेट भी जिस तरह गरीबों के लिए बने जा रहे हैं और उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो आप अपनी काम को भुलाएं, साथ में अब गरीबों को भी, गरीबों का भी काम हो रहा है। कुलदीप जी, मैं ये बस बता रहा हूँ फैक्चुअली। सैवियो 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 सैवियो, आपका उसका एजुकेशन का जो प्रतिदिन पैसे भर रहे हैं सिलेंडर के रेट के ऊपर, सैवियो चूल्हा नहीं जल रहा है और सिलेंडर भरा नहीं जा रहा है। उज्ज्वला का सिलेंडर दिया गया लेकिन सैवियो, कुलदीप जी आपने अपनी बात रख ली। सैवियो और विवेक श्रीवास्तव के बारे में बात कर रहा है। उनका पोपट जो हुआ था जब केरला एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि कोई केरला का बंदा उसके जगह पे आया था स्कूल पे। और समझ लीजिए पूंजीपतियों द्वारा प्रोवोक किए हुए पपेट गवर्नमेंट। अरे ये चाइना मैन कौन है? ये इंडिया में चाइना मैन कौन बोल रहा है? सिर्फ इसमें बड़े इंडिया में चाइना मैन कौन चिल्ला रहा है? 100% एनडीआई का कॉन्सेप्ट आए थे, फेल हो गया। हमसे बात करो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जरूरत नहीं है, हमसे बात करो। मैन्युफैक्चरिंग में हो जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में आप चाइना के सामने कुछ भी नहीं है सर। चाइना आप किसी कंट्री के सामने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ Drink Coca-Cola, cool down, calm down, take a deep breath, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now listen, the most important, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2015 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था इंडिया में कि भाई हम किस्मत वाले हैं, जब हम आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर यही कीमतें घट जाती हैं। तो आप किस्मत वाले हैं कि भैया एक एक करके राहुल लाल और सैवियो को रखे, राहुल लाल और सैवियो को रखे, एक एक करके। महाराष्ट्र और यहाँ कम कर रहा है, सैवियो जी सुन तो लीजिए, आप सुनते ही नहीं है। यही समस्या आपकी देखिए। नंबर वन समस्या तेल के मामले को लेके आप राज्य सरकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के आप इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते। आप केवल दोष आरोपण को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे चीजें फर्स्ट टाइम में भी कही थी कि आपने 13 बार जो आपने बार जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, वो कौन सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई? बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई, वो ऐसी एक्साइज ड्यूटी थी जो जिसका राज्य सरकार को हिस्सा भी नहीं मिल रहा था। आप पूरे के पूरे जो संघीय ढांचा है केंद्र सरकार का, जो वित्तीय वितरण के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बनाया गया है, उसके ऊपर चोट पहुंचा है। नंबर 2 क्या करना चाहते हो आप लोग? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप अगर तेल के माध्यम से केंद्र सरकार कमाई करेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी पीछे रह जाएगी। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कि महाराष्ट्र का काम। सुनिए 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 सुनिए, देखिए हो रहा है, एक सेकंड, मैं मानता हूँ, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। राहुल लाल, रतन शारदा, मैं ये बात मानता हूँ कि मध्य प्रदेश को वैट में कमी करनी चाहिए। केरला के एजुकेशन मॉडल के बारे में मत सोचो। एक सेकंड, अब रतन शारदा विवेक श्रीवास्तव, मेरे पास समय कम है। रतन शारदा विवेक श्रीवास्तव, तो 25-25 सेकंड आप दोनों अपनी दलील को रखिएगा, फिर मेरे को कुलदीप जी, अनुज जी और सैफ के पास भी और तिलक चांदना जी के पास आना है। मेरी बात ध्यान से, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश को वैट का टैक्स कम करना चाहिए, पर मैं इस प्रीमाइस पे पूरी डिबेट कर रहा हूं रतन शारदा कि अगर आप कोई वाउच कर रहे हैं कि किसी केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, तो आपको अपने राज्य में उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अपने राज्य में आप नॉर्थ पोल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें और एक्सपेक्ट करें कि साउथ पोल हो जाए, नहीं हो सकता। ये मेरा प्रेमाइस से आर्गुमेंट कर। रतन शारदा 20 सेकंड, फिर विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड, 20 सेकंड दोनों को प्लीज। रतन जी 20 सेकंड और विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड। देखिए विवेक श्रीवास्तव का कैसा रोल है, महाभारत में शल्य नाम का एक अंकल था जो लगातार पांडवों का मनोबल गिराने के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करता था। विवेक श्रीवास्तव कहते हैं चाइना के सामने भारत कुछ भी नहीं। हमने कब कहा? हम चाइना के सामने मुकाबले में खड़े हैं, हम उनके सामने खड़े रहेंगे, किम जोंग आ जाए चाहे चाइना आ जाए। इस प्रकार का आप है ना शल्य का रोल अब निभाना बंद करिए, मत करिए ऐसा रोल मत निभाइए। जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ के लोग सारे बाहर नौकरी करते हैं और पैसे आपको भेजते हैं, जिसके ऊपर आप लोग ऐश करते हो, जिसके ऊपर देश की कार्रवाई सब कुछ करते नहीं हो। अपने पैर में रहिए, रतन भाई मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट जेब में पैसे नहीं डाल रही, मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ ग्रोथ आपका नेगेटिव में जा रहा है, ऐसे बात कर रहे हैं। वही इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है दुनिया में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है। आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग खत्म करी, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज खत्म करे, आप बड़े। अरे सब खत्म करे तो फिर वोट क्या इनको बॉट्स दे रहे हैं? अरे सब अगर भाजपा ने खत्म कर दिया तो बॉट्स वोट दे रहे हैं क्या? वो राहुल गांधी के ट्वीट वाले बॉट्स ने कुछ भी? मेरी बात ध्यान से सुनिए। ना 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 ना, एक समय था इस देश में, एक समय था। रुकिए ना एक सेकंड, मेरे को भी कुछ बोलने दीजिए। इस शो में इतना कम मैं बोल रहा हूँ। अनुज जी ने बड़े अच्छे फैक्ट्स कोट किए, कुलदीप जी ने फैक्ट्स कोट किए, सैवियो ने कोट किए, रतन शारदा ने किए, तिलक चांदना ने किए, विवेक जी ने किए, राहुल ने। मैं 10 सेकंड में बोलूंगा बस, उसके बाद शो एंड कर रहा हूँ।
एक समय था जब विवेक श्रीवास्तव कहते थे चाइना की कोविड फाइट से सीखो, लुक एट चाइना। स्थिति क्या है? चाइना में लॉकडाउन हो रहा है, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, इधर उधर घुमा जा रहा है, और आज हिंदुस्तान जो है 86% फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो इसीलिए देश को इस तरीके से बदनाम मत करे ग्लोबल टाइम्स को बोलते हुए विवेक श्रीवास्तव। दोस्तों, मेरे साथ जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा राष्ट्रवाद की बात करूंगा क्योंकि राष्ट्रवाद की बात करना ही मेरा धर्म है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8 बजे इंतजार करूंगा। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।